अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल टू द टॉपिक ऑफ एक्सेल। आज मैं आपको एक्सेल में वीलुकअप यूज़ करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन। तो वीलुकअप का बेसिकली फंक्शन जो होगा वो आपका जो काम करता है वो वर्टिकल होगा। अब वर्टिकल का मतलब क्या होता है? कॉलम। अब वो कॉलम के अंदर क्या करेगा? यूज करेगा कि वीलुकअप का जो डेटा रिक्वायर्ड है वो कॉलम रिक्वायर्ड होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस चीज़ के डेटा को रिक्वायर्ड पूरे कंप्लीट करते हैं ताकि आपको पता चले कि हम वीलुकअप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बेसिक फंक्शंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक आपने मेरी एक्सेल की पिछली वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। तो अब आज आपको वीलुकअप का फॉर्मूला यूज़ करना सिखाएंगे एक शोरूम के डेटा पर। हमने यहाँ पे एक एडिंग बनाई, क्रिएट अ कॉलम डेटा विद द हेल्प ऑफ हम यहाँ पे यूज करेंगे वीलुकअप एंड डाटा वैलिडेशन। अब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जो यूज करना पड़ेगा, किसकी मदद से यूज करवाना पड़ेगा? वीलुकअप और डेटा वैलिडेशन की मदद से। तो ये मैं आपको एक ऑप्शन भी यूज करना सिखाऊंगा कि आप डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन किस तरीके से यूज कर सकते हो और इसके क्या बेनिफिट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग कुछ डेटा रिक्वायर्ड करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होगा और आपके प्रैक्टिस के लिए भी यूजफुल होगा। तो देन हम सबसे पहले आपके लिए क्या यूज करते हैं? ब्रांड पे आने के बाद उस गाड़ी की प्राइस पे आने के बाद उसका इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे ईयरली, हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका जो मकसद है, इसका जो पैटर्न है वो डिफाइन आपका ईयरली है। देन इसके बाद टर्म इन मंथ है, हम टर्म इन मंथ इसके अंदर क्या यूज करेंगे? अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मौजूद करते हैं। और टर्म इन मंथ के बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं इसकी पेमेंट। ओके, अब पेमेंट पे आने के बाद अब कुछ डेटा मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड करता हूँ। रिक्वायर्ड करने के लिए सबसे पहले मैं गाड़ी जो रखूंगा वो हमारी कौन सी गाड़ी होगी? मैरान पे आने के बाद इसकी जो प्राइस होगी वो कितनी दी हमने? 5 लाख। अपनी तरफ से एक डमी देते जाके आपको इस चीज को समझा सकूं। देन इसके बाद आपका जो रेट होगा वो कितना होगा? 5% ईयरली होगा। अब कितने महीने तक इंस्टॉलमेंट होगी? 24 महीने तक ये इंस्टॉलमेंट होगी। अब यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ब्रांड हमारे पास, गाड़ी का नाम मिरान, प्राइस 5 लाख, इंटरेस्ट रेट 5%, टर्म इन मंथ 24। अब इक्वल टू का साइन देंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे पेमेंट, पीएमटी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो अब ये फॉर्मूला आपके पास क्या निकालेगा कि आपकी मंथली पेमेंट निकालेगा विथ इंटरेस्ट रेट। आप इंटरेस्ट रेट कितना पे करोगे गाड़ी पे, वो चीज भी आपके इसके अंदर ही कैलकुलेट कर देगा, इंक्लूड कर देगा। तो पीएमटी का जैसे फॉर्मूला आप यूज करोगे तो इसकी एक गाइडलाइंस होती है, हम इसके मुताबिक क्या करेंगे? फॉर्मूले के यूज करेंगे। अब इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपका रेट है। अब मैंने यहाँ पे जो रेट डिसाइड किया था वो कितना है? 5% है। और इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड बाय 12 करेंगे, क्योंकि 5% ईयरली है। 5% क्या है हमारे पास? ईयरली है। और जो पेमेंट निकालेंगे वो मंथली होगी। अब मंथली पेमेंट निकालते तो हम लोग क्या करते हैं कि ईयर को डिवाइड करते हैं मंथ से, तो वो मंथली पेमेंट आती है। और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो हमने इससे 12 से क्या कर दिया? डिवाइड किया। अब जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा, अब बारी किसकी है? नंबर ऑफ पीरियड। अब नंबर ऑफ पीरियड का मतलब आपकी इंस्टॉलमेंट कितने महीने की है? 24 महीने थी। अब इसको कॉमा लगाते हो। अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ हमारे पास? प्रेजेंट वैल्यू। आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? तो हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे? 5 लाख को। अब ब्रैकेट को जब आप क्लोज करके एंटर करोगे, इसकी गाइडलाइन कंप्लीट होने के बाद अब लास्ट आपके पास नजर आ रहा होगा वो FV है। FV का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। यह फॉर्मूला भी मैं आपको आहिस्ता से आगे जाके पढ़ाऊंगा और इजीली इसको समझाऊंगा। अब देखिएगा सबसे पहले हमने रेट को सिलेक्ट किया। अब रेट के बाद नंबर ऑफ पीरियड, कितने महीने की इंस्टॉलमेंट थी, और इसके बाद भाई आपकी गाड़ी की क्या कीमत थी। अब इसको एंटर करेंगे तो आपके पास देखिएगा ये आपकी मंथली पेमेंट आ चुकी है एक माइनस में। अब माइनस क्यों बता रहा है? क्योंकि आपके पास पता होता है कि पेमेंट का मतलब क्या होता है? अदा करना। तो ये चीज आपके पास से चली जाएगी, मतलब ये 5 लाख में से माइनस हो जाएगी। अब मुझे माइनस में वैल्यू नहीं चाहिए। अब माइनस में वैल्यू नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक। अब मैथमेटिक क्या बोलती है कि आप इसको, हम क्या करते हैं? फॉर्मूले को ओपन करते हैं F2 से। जब हमने फॉर्मूला ओपन किया F2 से तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्या लगा दिया? माइनस। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस कर देगा।
अब इसको आप इंटर करोगे तो आप देख सकते हो कि इसकी मंथली पेमेंट प्लस के साथ आ चुकी है। अब वो किसके थ्रू आई है, मैंने अगेन F2 प्रेस किया, हमने इक्वल टू के बाद क्या यूज कर दिया, माइनस। अब पेमेंट का मतलब तो आप जान चुके होंगे, तो हम किसी चीज को अदा करते तो वो हमारी पेमेंट में से लेस हो जाती है वो वैल्यू। अब इंटर करने के बाद भाई एक शोरूम है, अब शोरूम में एक गाड़ी तो होगी नहीं, मुख्तलिफ ब्रांड्स होंगे, मुख्तलिफ आपके पास क्या होंगे, वर्किंग्स होंगे। तो इसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले हम लोग एक क्राइटेरिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्राइटेरिया। मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, कार नेम। कार नेम के बाद हमने क्या यूज किया, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट। अब मुख्तलिफ ब्रांड तो मुख्तलिफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट से पहले मैं यहाँ पे यूज करता हूँ प्राइस, और प्राइस पे आने के बाद हमने यहाँ पे क्या यूज किया, इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट हमें किस में चाहिए, ईयरली। मुख्तलिफ गाड़ियाँ, मुख्तलिफ प्राइस, मुख्तलिफ आपके इंटरेस्ट रेट और मुख्तलिफ टर्म मंथ, मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट होगी। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए अप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये चीज़ मेरे पास क्या होगी और आपके पास ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, जितनी आपकी शोरूम में ब्रांड है आप उनका नाम रखिएगा। मैं एक डमी यूज करूंगा प्रैक्टिस के तौर पे। तो पहली गाड़ी का नाम जो था वो मेरा कौन सा था, मेहरान था। मेहरान के बाद उसकी गाड़ी का नाम क्या हुआ, सिविक। और हम सिविक के बाद कौन सी यूज करते हैं, एफएक्स। एफएक्स पे आने के बाद यहाँ पे जो गाड़ी की कीमत थी हमारी कितनी थी, मेहरान की 5 लाख। हमने सिविक की प्राइस दी 8 लाख, ये हमने अपनी मर्जी से दी। ये एफएक्स की प्राइस दी हमने 6 लाख। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्राइस यहाँ पे रखिएगा प्रैक्टिस के तौर पर। अब देन इसका इंटरेस्ट रेट होगा, भाई मेहरान गाड़ी का तो 5% था, अब इसमें हमारे पास दूसरी जो गाड़ी है सिविक उसका 4% होगा, और यहाँ पे एफएक्स गाड़ी की जो कीमत होगी वो 3% होगी। ये मैंने अपनी मर्जी से दी। अब आपसे ये पूछ रहा है कि वो कितने कितने मंथ की इंस्टॉलमेंट होगी। भाई मेहरान की तो मैंने डेटा में कितनी रखी थी, 24, तो मैंने इधर भी 24 रखी। अब ये 1 साल के मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा और ये 3 साल की इंस्टॉलमेंट में दूंगा। आप चाहो तो यहाँ पे 1.5 मंथ भी रख सकते हो, आप यहाँ पे 6 मंथ भी रख सकते हो, जैसे आपकी एक मर्जी हो, आप कैलकुलेशन के हिसाब से यूज कर सकते हो। अब ये शोरूम में मेरे पास मुख्तलिफ ब्रांड्स है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जिस पे क्लिक करूँ उसकी डिटेल ऑटोमेटिक क्या हो जाए, पुट आउट हो जाए। तो उसके लिए पहला आपके पास मैं एक काम करूंगा, आज मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एक यूज करवाऊंगा जिसका नाम होगा आपका डिफाइन नेम। अब डिफाइन नेम का पर्पस क्या होता है कि अगर आपको किसी सेल या किसी कॉलम की वजूद देना है या किसी का नाम देना है, आप फॉर्मूले में वो लिखो तो ऑटोमेटिक वो सेल सिलेक्ट हो जाए, तो अब उसके लिए यूज करते हैं डिफाइन नेम। अब डिफाइन नेम करने का पर्पस क्या है, हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। सपोज हमने क्या दिया, डिपार्टमेंट ए, यहाँ पे डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी यूज किया। अब डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, अब मैं मुख्तलिफ नंबर से यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। अब आपके सामने मुख्तलिफ मैंने स्क्रीन पर नंबर दिए हुए। अब नंबर मुख्तलिफ देने के बाद आप जब इसके ऊपर आती हो तो हम इस चीज के ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने क्या दिया, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी यूज किया। अब इसमें सबसे पहले आपके लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे एरिया को आप सेलेक्ट करोगे, डिपार्टमेंट ए वाले को, और जिसको नाम देना उसको पूरे एरिया को आप क्या करोगे, सिलेक्ट। देन इसके बाद आप फॉर्मूलाज पे आओगे, फॉर्मूलाज पे आने के बाद आप किस पे आओगे, डिफाइन नेम। अब जैसे डिफाइन नेम पे आओगे तो आपके जो नाम है वो आपका डिपार्टमेंट ए है। अब इसको ओके करोगे तो आप देख सकते हो इसका नाम क्या आ गया, डिपार्टमेंट ए। देन इसी तरीके से आपने पूरा एरिया सेलेक्ट किया, दोबारा फॉर्मूलाज पे आए, इसमें देखेगा डिफाइन नेम। अब इसका एक और पर्पस बता दूं कि हम इसके साथ स्पेस मत दे सकते, जैसे डिपार्टमेंट और मैंने क्या दिया बी, हम इसमें स्पेस कॉल आउट नहीं कर सकते। जैसे आप इसको ओके करोगे तो आपको ये रीजन भी समझाएगा, बताता है कि द साइंटिस्ट ऑफ दिस नेम इज नॉट करेक्ट, आपका ये करेक्ट नहीं। बताता है कि वेरीफाइड डेट द नेम स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, आप क्या यूज करोगे, स्पेस की जगह अगर आप अंडर स्कोर यूज करोगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब देन अगर मैं इसके अंदर कोई नंबर भी डालूंगा तो आप ओके करेंगे जब भी ये एरर देगा, जब भी हमारे पास कर देगा ये एरर, मतलब जब भी आपको स्पेस देना हो तो आप लोग क्या यूज करोगे, अंडर स्कोर यूज करोगे इसके साथ। तो हमने फॉर्मूलाज पे आने के बाद डिफाइन नेम यूज किया और देन इसको ओके करेंगे। सेकंड डिपार्टमेंट सी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करोगे, फिर हमने क्या यूज किया डिफाइन, और इसको क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ओके किया। अब किसी बंदे ने बोला कि यार डिपार्टमेंट ए का मुझे क्या कर दो, टोटल दे दो। डिपार्टमेंट ए का क्या करना है बेटा, टोटल।
तो हमने इक्वल टू सम दिया, ब्रैकेट ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने क्या यूज किया, डिपार्टमेंट ए। अब ब्रैकेट क्लोज करके देखिएगा, जैसे मैंने डिपार्टमेंट ए दिया तो उसने वही एरिया सेलेक्ट किया जिसका आपने नाम और वजूद दिया था। अब ओके करोगे तो देख सकते हो डिपार्टमेंट ए का टोटल ये आ रहा है 221। अगर मैं इसको इंक्रीज भी कर दूं, जैसे नंबर को हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो देखिएगा फॉर्मूले में इफेक्ट भी आ चुका है। तो अगर अब इसी तरीके से किसी बंदे ने बोला डिपार्टमेंट सी का टोटल दो, हमने डिपार्टमेंट ए की जगह क्या लग दिया, डिपार्टमेंट सी, तो देखिएगा ये ऑटोमेटिक वो एरिया सेलेक्ट करेगा जिसका आपका नाम दिया हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको डिफाइन नेम का पर्पज समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत सारे नाम दे दिए और आप भूल भुला चुके हो तो उसकी भी टेंशन की जरूरत नहीं है। आप फॉर्म यहाँ पे नेम बॉक्स पे आओ, नेम बॉक्स पे आने के बाद इस पे क्लिक करो तो आपने जितने भी नाम दिए होंगे वो चीज इस पे आ रही होगी। अब मैं देखना चाह रहा हूँ डिपार्टमेंट ए वाला एरिया और रेंज किसकी है। हमने जैसे क्लिक किया देख सकते हो आपके पास ये सिलेक्ट हो चुका है। अगेन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपने इसको सेलेक्ट किया डिपार्टमेंट ए, ये देखिएगा आपके पास सेलेक्ट हो चुका है, ये मौजूद हुआ। तो हम लोग इसी तरीके से हम इसी पे आने के बाद हम इस पे आते तो सबसे पहले हम पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मूले पे आके क्या यूज करेंगे, डिफाइन नेम। और डिफाइन नेम पे आने के बाद इसका जो नाम है क्या रखा मैंने, कार नेम। आप देख सकते हो इन्होंने भी क्या करा, जहाँ स्पेस था, ये जो मेरे पास स्पेस आ रहा था उसने क्या कर दिया, विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर यहाँ पे यूज कर चुका है ऑटोमेटिकली। यानी आप कभी भी स्पेस दो तो इसके बीच में आपको अंडरस्कोर देना लाजमी है। अब मैं इसको ओके करूंगा तो देखिएगा इस पूरे एरिया का जो नाम है वो क्या हमारा कार नेम है। अब कार नेम के बाद अब हम लोग सबसे पहले दूसरा जो ऑप्शन यूज करेंगे, हम यहाँ पे चेंज करेंगे करेंसी को, करेंसी सिंबल को चेंज करेंगे। और करेंसी सिंबल कैसे चेंज करते हैं वो दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद हो रहा है आरएस, ये कैसे आ रहा है, किस तरीके से नहीं आ रहा। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे वहाँ डॉलर साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा, डॉलर। तो इस चीज को कैसे सेट किया जाता है, आपने पहले जिस सेल को सिलेक्ट करना हुआ है यानी चेंज करना उसको सिलेक्ट करना है। आप इसके बाद फॉर्मूले आम पर आओगे, आम पर आने के बाद क्या लिखा होगा हमारे पास, करेंसी। और करेंसी पे आने के बाद आपके पास क्या लिखा होता है, मोड नंबर फॉर्मेट। अब जैसे मोड नंबर फॉर्मेट पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो करेंसी के अंदर ये सिंबल्स मौजूद है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो दुनिया की सारी करेंसी के सिंबल्स यहाँ पे मौजूद होंगे। आप जिस भी कंट्री से मौजूद हो और जहाँ से आप यूज कर रहे हो तो आप यहाँ से अपनी करेंसी के सिंबल को चेंज आउट कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी करेंसी को यूज किया, पाकिस्तानी करेंसी RS रुपीस है तो मैंने इसको बाय डिफॉल्ट यूज कर रहा हूँ। तो हम लोग इस पे क्या यूज करते हैं, RS रुपीस। अब जो भी आपकी कंट्री है आप बस वन टाइम उसको सेलेक्ट कीजिएगा। अब इसको जैसे आप ओके करोगे तो वो चीज आपके पास यहाँ पे चेंज हो जाएगी, आपकी कंट्री के हिसाब से आपकी करेंसी का जो सिंबल होगा वो चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, ये चीज मेरी कंप्लीट हुई। सेकंड, अब यहाँ पे देखिएगा जो चीज मेरे को यूज करनी थी वो था हमारा डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन का पर्पस क्या है, इसके यूजेस क्या है, अब मैं यहाँ आपको बता दूं। डेटा वैलिडेशन से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब आप कोई भी उसमें से कोई भी चीज सिलेक्ट करोगे तो आपके पास क्या होगा, वो आइटम आपका सिलेक्ट होगा। इसको बनाने का तरीका क्या है कि जहाँ पे भी आपको बटन बनाना है जिस डेटा में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डेटा पर आओगे। इसके बाद आपका पास लिखा होता है डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा होता है, अलाउ। इसमें हम यूज करेंगे लिस्ट। सोर्स पे आप क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे कि जहाँ आपका पूरा क्राइटेरिया मौजूद है उसमें से सिर्फ और सिर्फ कार को सिलेक्ट करो विदाउट कार्ड नेम। कार्ड नेम को सिलेक्ट मत कीजिएगा, ये भी आपके बटन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो हमने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट किया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक बटन बन के आ चुका है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सारी लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी। आप इसमें से जो भी आपका कार्ड नेम है आप बस उसको सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक उसकी डिटेल आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब मैंने लगे भाई मेहरान की डिटेल चाहिए, जैसे मैं मेहरान पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूरी लिस्ट चेंज हो जाएगी। अब मेहरान के बाद सिविक पे क्लिक करूंगा तो सिविक की लिस्ट आएगी। अभी ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी एक ही काम किया जिसका नाम था डेटा वैलिडेशन। अब दूसरा काम करेंगे जिसका नाम क्या होगा, Vlookup। अब Vlookup हमारा जो काम करता है वो कॉलम वाइज फॉर्मूले पे काम करता है। तो मैंने डेटा भी किसमें बनाया हुआ है, कॉलम वाइज बना हुआ है, जहां से मुझे फाइंड आउट करना है। अगर आप
डेटा हॉरिजॉन्टल और फाइंड आउट यहाँ से नहीं करना चाह रहे तो ये चल जाएगा, मगर वी लुकअप में हम कॉलम वाइज डेटा बना के वहां से फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अब इसको समझाएंगे, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा होगा, वी लुकअप। अब वी लुकअप से पहले मैं काम करता हूँ तो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे सही से दिखाई दे। इक्वल टू का साइन दिया, अब वी लुकअप का फॉर्मूला दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे पास, लुकअप वैल्यू, जिसके थ्रू आपको रिजल्ट चाहिए। तो मैं जिसके थ्रू फाइंड आउट करूंगा वो हमारा क्या होगा, ब्रांड नेम होगा, मतलब कार के थ्रू नाम चेंज करूंगा। अब कार के थ्रू रिजल्ट ढूंढ रहे तो हमारा डेटा जिसके थ्रू फाइंड आउट होगा वो आपका कार का नेम होगा, मतलब ब्रांड होगा। अब कोमा बोल रहा है कि अब आपसे पूछ रहे टेबल एरिया, टेबल एरिया का मतलब कि डेटा कहाँ से फाइंड आउट करो। अब डेटा जहाँ से फाइंड आउट करना है उसका क्या चीज है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कार नेम। अब कार नेम पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक मेरा एरिया पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका है। मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने इसको कार नेम दिया तो ऑटोमेटिक पूरा एरिया आपके पास सिलेक्ट हो चुका है। कॉमा, अब इसके बाद क्या लिखा होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर से क्या मुराद होता है कि आपको किसके थ्रू क्या रिजल्ट चाहिए। अब मुझे ब्रांड के थ्रू उसकी प्राइस चाहिए, पहले कॉलम पे कार नेम है, दूसरे कॉलम पे आपका क्या है, प्राइस है। अब सेकंड कॉलम पे जैसे मैं दूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आपका क्या हो गया भाई, सेकंड कॉलम की डिटेल दो कार नेम के जरिए। और सेकंड कॉलम कौन सा हुआ, प्राइस। अब यहाँ पे आने के बाद अब आपसे पूछता है ट्रू या फॉल्स, एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच, मतलब अनतरतीब वाइज और तरतीब वाइज। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या लगाते हैं, ट्रू, तो ये जो डेटा होगा आगे पीछे फाइंड आउट करेगा, यानी एक आंगलों की डेटा डेटा आपको फाइंड आउट करके देगा। कोई डेटा आगे से देगा, कोई डेटा आपको पीछे से देगा, यानी इक्वल डेटा फाइंड आउट नहीं करेगा, मतलब एग्जैक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा मेरान को तो फिक्स दे रहा है, अब मेरान की जगह सिविक, आप देख सकते हो डेटा यहाँ पे चेंज किया हुआ। अब इसने प्राइस को उठा के प्राइस के अंदर ही फेंक दिया, तो ये तो डिटेल हमारी गलत हुई। अब प्राइस की जगह एफएक्स रखूंगा तो देखिएगा एफएक्स पे भी काम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो काम करेंगे लास्ट में वो हमारा क्या काम होगा, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फॉल्स। किसके ऊपर काम करेंगे हम, फॉल्स। अब जैसे मैं फॉल्स यूज करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉल्स का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मैच। अब ब्रैकेट को एंटर करूंगा तो देखिएगा मेरान की जो कीमत थी वो 5 लाख थी। अब मेरान की जगह मैं क्या यूज करता हूँ, सिविक, तो देखिएगा इसकी प्राइस चेंज हो गई ऑटोमेटिकली। अब प्राइस की जगह आप यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एफएक्स। एफएक्स की जो कीमत थी वो 6 लाख थी और इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट ये बनती है, हमें जो वसूल करनी है। अब इसी तरीके से जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा वो डिटेल आपकी चेंज होती जाएगी। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो सिवाय मेरे जो 2 चीज की सारी चीज चेंज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला प्राइस पे लगाया हुआ है, इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ हुआ। तो इसके लिए इक्वल टू हमने अगेन भी लुकअप का फॉर्मूला दिया। लुकअप वैल्यू आपको किसके थ्रू डेटा फाइंड आउट करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे किसको, मेरान को। कॉमा लगाओगे, अब टेबल एरिया के डेटा में कहाँ से ढूंढ कर दो, मैंने बोला इसमें से ढूंढ के दो, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करो। तो हमने इसका क्या नाम दिया था, कार नेम, ऑटोमेटिक एरिया सिलेक्ट हो गया। अब कॉमा लगाने के बाद आपका कॉलम इंडेक्स नंबर, अब मैं फॉर्मूला किस पे लगा रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट पर। अब इंटरेस्ट रेट किस पर है, पहले कॉलम पे कार नेम, दूसरे पे प्राइस और तीसरे पे क्या है, इंटरेस्ट रेट। बस आपको कॉलम नंबर चेंज करने हैं, फिर कॉमा। अब अगर आप चाहो फॉल्स यूज नहीं करना चाह रहे तो इसकी जगह आप 0 भी लिख सकते हो, इसकी जरा हम क्या लगा सकते हैं, 0। अब ब्रैकेट को क्लोज करके आप इंटर करोगे तो देखिएगा 5% हो चुका है। इसी तरीके से दोबारा फॉर्मूला अगेन इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में आपके पास क्या होगा, मेरान के थ्रू डिटेल चाहिए। अब जिसके थ्रू डिटेल आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। अब मुझे इस वाले टेबल में से पूरा एरिया चाहिए, आपने इसको भी सिलेक्ट किया, कॉमा लगाओगे। अब आपसे पूछा है कॉलम इंडेक्स नंबर, बस कॉलम की हम तब्दीली करेंगे, सारा काम इक्वल होगा। पहले कॉलम पे कार नेम, दूसरे पे प्राइस, तीसरे पे इंटरेस्ट रेट और चौथे पे क्या होगा, टर्म होगा। अब कॉमा लगा के आपने क्या दिया, 0 फॉर फॉल्स, 1 फॉर ट्रू होगा। अब ब्रैकेट को क्लोज करके आपने इंटर किया तो देखिएगा 24 हुआ। आप इसको सेलेक्ट करके सिविक ये डिटेल आप चेक कर सकते हो, चेंज हो रही है। अब एफएक्स 6 लाख 3% और 36 मंथ की क्या थी, ये इंस्टॉलमेंट थी। अब इसी तरीके से मेरान, आपने मेरान को क्लिक किया, ये मेरान हो चुका, इसकी 5 लाख प्राइस है, 5% इंटरेस्ट रेट है और 24 मंथ इंस्टॉलमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर ये सीरीज आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई आपको इस प्रॉब्लम से वी लुकअप में डेटा मैनेज करने में तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हो।
अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।